Good morning, students. Now I will continue your chapter 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, यानी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा। लैटिट्यूड रेफर्स टू द डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड जो होता है वो इक्वेटर से किसी भी प्लेस की जो दूरी होती है उसको शो करता है। इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट देन एनी अदर प्लेस ऑन द अर्थ एज इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है आपको इससे आप इक्वेटर का जो दूरी होती है सूरज से वो काफ़ी कम होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जैसे ही हम मतलब अब इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ध्रुव की तरफ जाते हैं तो द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज, तो तापमान धीरे धीरे क्या होता है, गिरता है, कम होता है। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ एंड द एंगल एट विच द सन्स रे फॉल ऑन इट। ये विविधता क्यों होती है? तो ये होता है आपको पृथ्वी के आकार के कारण और पृथ्वी के कोण के कारण। नेक्स्ट है, वी नो डैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स एक्सिस टिल्टेड, यानी हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो है गोलाकार है आकार एंड इट्स एक्सिस टिल्टेड, और वो क्या है तो अपनी धुरी पे झुकी हुई है। हेंस द रेज ऑफ द सन फॉल आइदर वर्टिकली और स्लैंटिंग ऑन इट्स सरफेस। इसी वजह से आपको जो सूरज की किरणें होती है इस पर क्या होती है, वर्टिकली पड़ती है या स्लैंटिंग तिरछी पड़ती है। तो द वर्टिकल रेज पास थ्रू अ लेस वॉल्यूम ऑफ एटमोस्फेयर एंड हार्डली आपको लॉस हीट। तो जो वर्टिकल रेज जो पड़ती है आपको पृथ्वी पे, तो उसमें क्या होता है, तो इसमें आपको जो एटमोस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसमें कम मात्रा में पड़ता है आपको उसकी किरणें, एंड हार्डली लॉस हीट, और बहुत ही कम मात्रा में इसमें आपको जो गर्मी का आपको जो लॉस होता है वो आपको बहुत ही कम होता है। दैट इज वाई द रीजन नियर द इक्वेटर विच रिसीव डायरेक्ट सन रेज आर वार्मर। तो यही कारण है कि वैसा क्षेत्र जो आपको इक्वेटर के नज़दीक है वो क्या करता है, तो डायरेक्ट सन पाता है, जिससे वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड देयर स्लैंटिंग रेज पास थ्रू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एटमोस्फेयर, और जो स्लैंटिंग, जो तिरछी किरणें हैं वो ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल को कवर करता है। वहाँ पे जो होती है आपको वहाँ पे लॉस हीट इन द एयर, और वहाँ पे जो गर्मी होती है कम होती है। दस द रीजन्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर विच गेट स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन आर कोल्ड। इसी का कारण है कि जो वैसा क्षेत्र जहाँ पे जो इक्वेटर से क्या हो, दूर हो, तो विच गेट स्लैंटिंग है, वहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती सूरज की, और वहाँ जो होता है वहाँ पे ठंड रहता है, वहाँ पे ठंड रहती है। एल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ ए प्लेस एबव द सी लेवल। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, तो ये हाइट होता है, ऊंचाई को ही कहते हैं। लेकिन ये किसकी ऊंचाई है, तो ये किसी प्लेस के सी लेवल, समुद्र के लेवल, समुद्र के स्तर से जो प्लेस किसी जगह का जो आपको हाइट है उसके बीच की दूरी को अल्टीट्यूड कहते हैं। एज ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक टू ईच अदर, सारे जो समुद्र है दुनिया के वो सारे एक दूसरे से लिंक है। देयर लेवल इज द सेम ऑल ओवर द अर्थ, और पृथ्वी उसका सारे सी का जो लेवल है वो समान जो है। सी लेवल हेंस टेकन एज द पैरामीटर फॉर मेजरिंग द अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, इसलिए सी लेवल लिया आता है किसी प्लेस, किसी जगह का आपको अल्टीट्यूड, ऊंचाई मापनी हो तो। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इट्स अल्टीट्यूड, तो किसी जगह का जो जलवायु है वहाँ पे अफेक्ट करता है, वो प्रभावित करता है क्या, तो उसकी अल्टीट्यूड उसको प्रभावित करती है। द एयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज डेंस एंड एब्जॉर्ब मोर हीट, यानी वहाँ द एयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, यानी वहाँ का हवा जो है जो आपको क्या है, द अर्थ टू द अर्थ सरफेस इज डेंस, वहाँ की जो होता है आपको कि सघन हवा होती है, एंड एब्जॉर्ब मोर हीट, और वो क्या करता है, वो ज़्यादा हवा क्या करती है, आपको हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। दिस मेक्स प्लेसेज एट लोअर एल्टीट्यूड्स हॉट, तो यहाँ पे तो ऐसे जगह जहाँ पे क्या होती है, तो जो लोअर एल्टीट्यूड पे हो, लोअर एल्टीट्यूड मतलब समुद्र लेवल से उसकी जो प्लेस की जो ऊंचाई है वो कम हो, तो क्या होती है, वो गर्म होती है। द एटमोस्फेयर इज थिनर एट हाई एल्टीट्यूड, और एटमोस्फेयर जो होती है वहाँ पतला होता है जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है। इट एब्जॉर्ब लेस हीट मेकिंग द प्लेसेज इन हिली एरियाज कोल्ड। यही कारण है कि आपको जितना ही जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो ठंडा होता है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद आइस इन विंटर एंड हिल स्टेशन आर कोल्ड इवन इन समर। यही कारण है कि जो पहाड़ी की चोटियाँ होती है वो जाड़े में क्या होती है, वहाँ बर्फ से जम जाती है, एंड हिल स्टेशन आर कोल्ड इवन इन समर, और जो हिल स्टेशन होते हैं वो क्या होते हैं, गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिमला विच इज एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे कि आपको हम उदाहरण ले सकते हैं शिमला का, जो कि आपको हाई एल्टीट्यूड पे अवस्थित है, वहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है देन दिल्ली, मतलब दिल्ली की अपेक्षा। विच इज एट लो लैटीट्यूड, जो कि दिल्ली जो है सबसे क्या है, लो एल्टीट्यूड पे है। अब है नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस,
एल्टीट्यूड था तो आपको समुद्र से हाइट यानी आपको सी लेवल से जो हाइट है किसी प्लेस का वो बताता था। अब यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब समुद्र से दूरी अब जो होती है उससे भी आपको क्लाइमेट जलवायु प्रभावित होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। प्लेसेज नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट बट प्लेसेज फार अवे फ्रॉम द सी आर वेरी कोल्ड इन विंटर वेरी हॉट इन समर। तो जो प्लेस जो जगह जो सी से समुद्र से नज़दीक हो वहाँ पे आपको क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, ना ही ठंड होती है ना ही गर्मी रहती है। बट प्लेसेज फार अवे फ्रॉम द सी जो समुद्र से दूर है वो क्या होते हैं आर वेरी कोल्ड इन विंटर, वहाँ पे जाड़े में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है एंड वेरी हॉट इन समर, और गर्मी में उतनी ही गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में। दिस इज बिकॉज लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड लॉसेज हीट फास्टर देन वाटर। तो दिस इज बिकॉज लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, यही कारण है कि वहाँ का जो भूमि होती है वहाँ पे क्या होती है वो जल्दी हीट होती है एंड लॉसेज हीट फास्टर देन वाटर, और जो पानी होती लॉस हीट फास्टर देन वाटर, और वहाँ का जो हीट होता है वो जल्द ही वो क्या होती है अपना हीट लॉस करती है पानी की अपेक्षा। ड्यूरिंग समर लैंड गेट्स हीटेड क्विकली एंड द एयर अबव द लैंड सरफेस बिकम्स hot. This hot air rises up. The cool air above the sea blows towards the land to occupy the space created. अब ड्यूरिंग समर यानी गर्मी में लैंड गेट्स हीटेड, जैसे ज़मीन गर्म होती है एंड द एयर अबव द लैंड सरफेस बिकम्स हॉट, और जो हवा होती है वो क्या होती है तो वहाँ लैंड सरफेस पे बिकम्स हॉट। तो जो आपको लैंड जब गर्म होगी ज़मीन जब गर्म होगी तो वहाँ की हवा भी गर्म होगी, तो दिस हॉट एयर राइजेज अप, तो ये जब गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है। द कूल एयर अबव द सी ब्लोज टुवार्ड्स द लैंड, जिसके कारण जो होती है ठंडी हवा जो होती है सी ब्लोज टुवार्ड्स द लैंड, तो इससे आपको समुद्र से जो होती है ठंडी हवा जमीन की तरफ आती है टू ऑक्यूपाई द स्पेस क्रिएटेड। तो जो स्पेस जो गैप बन चुका हुआ है क्योंकि हॉट एयर नीचे से ज़मीन से तो उठ कर ऊपर की तरफ जाती है, तो जिससे बीच में गैप आता है एयर का गैप होता है, तो एयर का गैप होने पे क्या होता है तो समुद्र से फिर आपको ठंडी हवा क्या आती है तो उस जगह को स्पेस को भरने के लिए आती है। तो दिस कूल एयर ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस क्लोजर टू द सी एंड डज नॉट मेक देम हॉट। तो यही जो ठंडी हवा होती है वो टेम्परेचर किसी स्थान के टेम्परेचर तापमान को बनाए रखती है और जिससे वहाँ गर्मी नहीं होती। द प्लेसेस विच आर फार अवे फ्रॉम द सी, यानी आपको वैसा जगह जो समुद्र से दूर है डू नॉट गेट दिस कूल एयर एंड रिमेन्स हॉट इन समर। तो जो समुद्र से दूर जगह है वहाँ पे ऐसी ये हवा आपको नहीं आ पाती है ठंडी हवा, और रिमेन्स हॉट इन समर, और वहाँ क्या होता है वहाँ आपको गर्मी में गर्मी ही पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ही पड़ती है। ड्यूरिंग विंटर जाड़े में लैंड बिकम्स कूलर दैन दी वाटर इन द सी, यानी ज़मीन जो होती है काफ़ी ठंडी होती है दैन दी वाटर इन द सी, यानी पानी की अपेक्षा। द वार्मर एयर एबव द सी राइजेज अप एंड मूव्स टुवर्ड लैंड। तो अब क्या होता है तो द वार्मर एयर तो गर्म जो हवा होती है एबव द सी राइजेज अप यानी समुद्र के ऊपर में, अब तो यानी ठंडी में क्या होता है ज़मीन ठंड होती है समुद्र के पानी की अपेक्षा, तो वाटर जो होता है वो समुद्र के ऊपर का लेवल का तो वो क्या होता है अब वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है एंड मूव टुवर्ड्स लैंड, और आपको अब जो है अब भूमि से ज़मीन से ठंडी हवा आप जाती है समुद्र का। दिस रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस अलोंग द कोस्ट। तो इस तरह टेम्परेचर क्या होता है मेंटेन होता है। बाय द टाइम दिस एयर रीचेज द प्लेस अवे फ्रॉम द सी इट लॉसेज इट वार्मथ। तो इस समय जो होता है जो एयर रीचेज द प्लेसेज अवे फ्रॉम द सी, यानी जो जगह आपको समुद्र से दूर है तो इट लॉसेज इट्स वार्मथ, तो वो गर्मी को क्या कर सकती है वहाँ पे गर्मी होगी ही नहीं क्योंकि वो समुद्र से दूर है। हेंस दिस प्लेसेज रिमेन्स कोल्ड इन विंटर, यही कारण है कि वहाँ पे जाड़े में ठंडी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद विच इज फार अवे फ्रॉम द सी इज हॉटर इन समर एंड कूलर इन विंटर दैन द विशाखापट्टनम विच इज ऑन द कोस्ट। तो इसका उदाहरण है हैदराबाद जो कि क्या है समुद्र से दूर है और इसलिए समर में यानी ग्रीष्म ऋतु में गर्म ही यहाँ पे गर्मी पड़ती है और विंटर में ज़्यादा क्या हो ठंडी पड़ती है, जाड़े में आपको ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि किसकी अपेक्षा तो विशाखापट्टनम की अपेक्षा, क्योंकि विशाखापट्टनम क्या है ये समुद्री तट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्शन ऑफ विंड्स, मतलब हवा की दिशा। हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब वैसा एयर जो हॉरिजॉन्टल मूव करे तो उसको क्या कहते हैं तो उसको हम कहेंगे विंड कहेंगे, वायु के। तो हॉट विंड्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस वाइल कोल्ड विंड्स डिक्रीज इट, यानी गर्म हवा जो होती है वो क्या करती है तापमान को बढ़ाती है, किसी प्लेस के तापमान को बढ़ाती है, और वहीं जो कोल्ड विंड्स होती है
ठंडी हवा होती है वो उसको घटाती है। विंड्स आल्सो ब्रिंग रेन टू द प्लेस वेयर दे ब्लो, यानी विंड्स जो होती है वो हवा जो होती है वो वर्षा लाने में सहायता करती है किसी भी स्थान पे। द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड इज नोन एज ऑनशोर विंड और सी ब्रिज, यानी वैसी हवा जो क्या होती है जो समुद्र से आपको लैंड की तरफ आती है उसको हम कहते हैं ऑनशोर विंड या सी ब्रिज कहते हैं। सी ब्रिज मतलब समुद्री समीर। इट कैरीज मॉइस्चर एंड मेक्स द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया ह्यूमिड, इट आल्सो ब्रिंग्स रेन टू द दिस एरियाज। तो ये इस हवा में नमी ज़्यादा होती है जिससे आपको क्या होती है वैसे क्षेत्र जिस क्षेत्र में ये हवा जाती है वहाँ पे आपको वर्षा होगी। द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी इज कॉल्ड ऑफशोर विंड और लैंड ब्रिज। तो वैसी हवा जो अब भूमि से आपको समुद्र की ओर जाए उसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज। इट इज़ ड्राई एंड डज नॉट कैरी मॉइस्चर, इसमें ये काफ़ी सूखी होती है, आपको इसमें नमी नहीं होती है और इसमें मॉइस्चर नमी नहीं होती है। इंडिया इज अफेक्टेड बाई सीजनल विंड्स नोन एज मानसून, इंडिया भी इससे अफेक्टेड प्रभावित है सीजनल विंड्स जिसका क्या नाम है तो मानसून नाम है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेन फ्रॉम जून टू सितंबर एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेन ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी। एंड जो साउथ वेस्ट मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून विंड्स है वो आपको क्या होती है तो वो वर्षा लाती है कब तो जून से सितंबर के बीच में। एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से क्या होती है तो आपको ये वर्षा कब लाती है ये विंड तो ये दिसंबर और जनवरी के महीने में इससे वर्षा होती है। तो कैसे किसी प्लेस के जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, किसी प्लेस के फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को क्लाइमेट को, तो ये आप पढ़ चुके इतना। अब नेक्स्ट क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड ये आप थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।